नगीना को समझ नहीं आ रही थी कि वो अरशद से बात करे, नगीना का भरम भी रह जाए और बात अरशद तक भी पहुंच जाए। ये काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर मगर नामुमकिन नहीं था। नगीना को अरशद से इश्क हो चुका था और वो अपनी ज़बान से इजहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अल्लाह ने औरत को शर्म व हया का मुजस्समा बनाकर धरती पर भेजा है। औरत में अल्लाह पाक ने बहुत से खूबियों से नवाजा और इसमें एक खूबी ये भी है, मगर हमारा मुआशरा औरत को बहुत से काम भी करने पर मजबूर कर देता है। अब नगीना अरशद से बात भी करना चाहती थी। अरशद, मुझे अब से एक बात करनी है। गाड़ी में बैठी नगीना ने अरशद से बात करना शुरू की। वो रात मामा बाबा आए थे और मेरी शादी की बात कर रहे थे। आपे क्या तोहफा दे गए मुझे मेरी शादी पर? अरशद भी बात समझ रहा था कि नगीना क्या कहना चाहती है। अरशद को शरारत सूझी। हाँ, मैं तुम्हें अच्छा से तोहफा दूंगा, अपनी शादी का कार्ड मुझे लाजमी पहुंचा देना। अरशद, मैं क्या कहना चाहती हूँ और आप मजाक कर रही हैं? अरे बाबा, मैं उम्मी से बात कर ली है, कल तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, फिर मैं रिश्ता लेने अपनी वालिदा को भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम कल ऑफिस से छुट्टी के बाद मेरे साथ चलना और घर पर बता देना कि मीटिंग में जाना है, देर हो जाएगी। अरशद, आप सच कह रहे हैं ना? नगीना सवालिया नजरों से अरशद की तरफ देखा और मुस्करा दी। नगीना अब मजीद खुश हो गई थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा अब उसे मिलने जा रहा था। नगीना मुकम्मल तौर पर बदल गई थी, मगर शराफत और शर्म व हया पहले की तरह ही थी। नगीना ने घर जाकर मीटिंग का बताया। वो अगले दिन ब्लैक जीन्स और येलो कलर की शर्ट पहनकर अरशद के साथ चल दी। नगीना आज अपनी सास से मिलने वाली थी और परेशान भी थी कि न जाने इसकी सास कैसी होगी। उधर अरशद अपनी वालिदा को सारी हकीकत बयान कर चुका था और उम्मी को राजी भी कर चुका था। नगीना को वो वक्त याद आ रहा था जब वो कॉलेज की फीस भरने के लिए अपनी दोस्तों से उधार मांगती थी, और आज नगीना दूसरे की हर तरह की मददाल भी कर रही थी। नगीना बेसहारा लोगों को सहारा देना चाहती थी और एक ट्रस्ट बनाना भी इसका ख्वाब था, मगर इस ख्वाब तक पहुंचने के लिए उसे मजीद तगोदो की ज़रूरत थी। अरशद से नगीना को अच्छा खासा पैसा मिल चुका था और सेविंग भी कर चुकी थी, मगर नगीना में एक लम्हा भी गुरूर न आया। नगीना मोहब्बत को इबादत का दर्जा दे चुकी थी और वो ऐसी ही मोहब्बत की कायल थी जिसमें मुहर्रम सिर्फ इसे पहली रात ही छू सके। इंसान वही कुछ हासिल भी करता है जिसका वो गुमान करता है, और नगीना का भी यही गुमान था जो नगीना को मिल रहा था। इंसान की ज़िंदगी में अक्सर ऐसे हालात आ जाते हैं जिसका उन्हें वहम व गुमान भी नहीं होता, मगर कामयाब वही होता है जो उन इम्तिहानात को बर्दाश्त करे और उबूर कर ले। नगीना को अपनी सास से मिलने की खुशी के साथ साथ डर भी लग रहा था। अरे यार, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी वालिदा हैं। ये कहकर अरशद ने नगीना को रुली किस किया और ऑफिस से निकल पड़े। अरशद, आओ कहीं घूमने चली। पहली बार अरशद को नगीना ने खुद कहा था। अरशद सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और दोनों गाड़ी पे बैठकर लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। अरशद ने गाड़ी चलाते हुए नगीना का हाथ थामने की कोशिश की। नहीं अरशद, अभी ऐसा वैसा कुछ मत करे, मैं आपको मुहर्रम बनने के बाद आपके हवाले कर दूंगी, मगर अभी ये सब ठीक नहीं है। अरशद को वक्ती तौर पर गुस्सा जरूर आया, मगर बाद में ठीक हो गया। अब दोनों पार्क में जा बैठे और काफी पीने लगे। नगीना ने जब अपनी घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। देखें, वक्त का पता ही नहीं चला। चली उठी, अब चलते हैं, नगीना ने परेशान होते हुए अरशद से कहा। अच्छा बाबा, चुल्लू मामा भी इंतजार कर रही होंगी। नगीना ने आज अरशद से बहुत सारी बातें की और दिल खोल दिया और सब कुछ अरशद को बता दिया। मर्द को जब लड़की की हकीकत का पता लग जाए तो मर्द के लिए औरत की इज्जत कम हो जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा कर देती है। जो ना भी बताने वाली बातें हों, मोहब्बत में वो भी बता दी कर खुद को कैद कर लिया जाता है। मर्द की फितरत है कि मर्द इस औरत के ज्यादा करीब जाता है जिसको वो हासिल न कर पा रहा हो। अरशद, कितना सफर रह गया है? गाड़ी में बैठी नगीना ने अरशद से पूछा। बस आधा घंटा मजीद। तुम देख रही हो ट्रैफिक कितनी जाम है। अरशद, ये फुटपाथ पे सोने वाले बच्चों का कोई नहीं होता किया जो उन्हें छत अता कर दी। नगीना जो बाहर फुटपाथ पे सोए हुए लोगों और बच्चों को देख रही थी, परेशानी के आलम में अरशद से पूछ रही थी। अरे मेरी जान छोड़ो, तुम क्या बातें लेकर बैठ गई हो? हमें खुदाल से गरज होनी चाहिए। लो बस, इससे अगली गली में मेरा मतलब हमारा घर है। अरशद ने गाड़ी का रहरुन बजाया और अंदर से चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। अरशद, लो घर आ गया है। रशीद मैडम के लिए गाड़ी का दरवाजे खोलो। रशीद बहुत अदब से नगीना को सलाम करने के बाद दरवाज़ा खोलता है। नगीना जब अपने पाँव ज़मीन पर रखती है और नज़र उठाकर इधर अलिफादेर का जायज़ा लेने शर्वरा करती है,
नगीना की आंखें खिली की खुली रह जाती हैं। इतना शानदार महल, इसने दिल में कहा और आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम कदम बढ़ाने लगी। एक मेन दरवाज़ा जो कि खास लकड़ी का बना हुआ था। जब सड़क आसपास देखा तो घास पर झूलों को देखकर दिल खुश हो गया। इसके साथ ही पौधों की क्यारी लगी हुई थी जिसकी महक सारे घर में फैली हुई थी। कुछ लम्हों के लिए नगीना ने आंखें बंद की और महक को महसूस करने लगी। महल मुकम्मल तौर पर टाइलों वाला था। नगीना, क्या देख रही हो? ये सब मेरी वालिदा की ख्वाहिश से हुआ है। उन्हें फूलों से खास दिलचस्पी है। वो रोज खुद पौधों को पानी देती है। और ये है हमारा मुलाजिम रशीद। इसने रशीद का तारुफ करवाते हुए रशीद की तरफ इशारा किया। ये हमारे पास पिछले 30 साल से है। इस घर में मेरी वालिदा का बहुत ख्याल रखता है। रशीद हाथ बांधे सर को झुकाकर खड़ा था। साहिब जी, उम्मी की तबीयत खराब है और वो दवा भी नहीं खा रही। रशीद ने अरशद को इसकी माँ की तबीयत के बारे आगाह किया। तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? अरशद अब रशीद पर गुस्सा हो रहा था। साहिब जी, बेगम साहिबा ने मना किया था। चलो जाओ यहाँ से। अब नगीना ने गौर करना शुरू कर दिया और इस बात तक पहुँच गई कि अरशद को किसी गरीब का एहसास भी ना था और रशीद को घर में नौकरी देना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि रशीद अरशद के वालिद ने अपनी ज़िंदगी में मुलाजमत दी थी। अरशद उसे निकाल भी नहीं सकता था। अच्छा बात सुनो रशीद। अरशद ने रशीद को जाते हुए रोका। जी साहिब, मैंने तुम्हें कहा था कि एक मुलाजमा का बंदोबस्त करो। पहले वाली तो भाग गई अपने यार के साथ। जी साहिब, में बात की है, मेरी बेटी है साहिब, वो आगे पढ़ना चाहती है, अब इसे ही नौकरी दे दें। रशीद इस कदर मजबूर था कि अपनी बेटी की भी मुलाजमत के लिए मान गया था और अब वो जवान भी हो चुकी थी। इसकी शादी की बात फिक्र रशीद को फिक्रमंद रखे थी। रशीद का एक ही बेटा था जिसको नशे की लत पड़ चुकी थी। रशीद की बीवी जो अब बीमारी की हालत में थी। घर में फाकों की कैफियत थी। रशीद के बेटे ने अपना नशा पूरा करने के लिए की कीमती चीजें फरोख्त कर चुका था। अब रशीद के पास न कोई सरमाया था और न ही कोई आमदनून का जरिया, बस एक यही नौकरी थी जो कि पिछले 30 बरस से कर रहा थे। निहायत मजबूर होकर उसने अपनी बेटी आमना को आगे पढ़ाने का सोच रहा था, क्योंकि आमना को पढ़ाई का बहुत शौक था और आमना के कई रिश्ते भी आए, मगर हर रिश्ता 40 से लगभग लोगों का आता था। अगर कोई जवान रिश्ता अभी जाता तो वो इनकार कर देते। इसके इस बेटे की वजह से कोई भी इस घर में शादी के लिए राजी ना होता। अच्छा, तुम एक काम करना, कल अपनी बेटी को ऑफिस ही ले आना, नगीना से मिलवा देना। जी साहिब जी, ठीक है साहिब जी। कुछ पैसे चाहिए थे? रशीद ने डरते हुए अरशद से आजिज़ाना अंदाज में सवाल किया। रशीद, अभी परसों ही तो तुम पैसे दिए थे, अब फिर से चलो जाओ, अब बाद में लेना। अरशद का ये रवैया नगीना को हैरान कर रहा था, क्योंकि अरशद ऑफिस और बाहर तो सबसे हंसकर और खुश मिजाजी से बात करता था, मगर घर के और ऑफिस के नौकरों से बहुत गुरूर से बात करता था। नगीना ने घर के अंदर कदम रखा। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अजीम से पहले इतना शानदार महलनुमा घर आज तक नहीं देखा था। नगीना की दाएं साइड पे सीढ़ियां थी जो ऊपर वाले पोर्शन तक जाती थी। सामने कीमती सोफे और लाविंज में एक बड़ी LCD लगी थी। इस घर में 8 से 10 और ऊपर वाले पोर्शन में 8 कमरे थे। ये घर तकरीबा 50 मरले का होगा, जिसकी डेकोरेशन शायद इसने ख्वाब में भी ना देखी हूँ। हर कमरे मावर टाइल्स लगी होती। तुम इधर बैठो, मैं अपनी वालिदा को बताकर आता हूँ। अरशद ने नगीना को सोफा पर बैठने का बोला और खुद कमरे में चला गया। कुछ देर बाद आया और नगीना को उम्मी से मिलवाया। मामा, ये नगीना है जिनका मैंने जिक्र किया था। अरशद की वालिदा ने अलिफ यक नज़र उसे देखा और कुछ बोले बगैर आंखें बंद कर लें। नगीना को महसूस हुआ जैसे इसकी माँ राजी नहीं। अरशद की माँ अरशद से ज्यादा मगरूर औरत थी, मगर अरशद भी इसका बेटा था जो अपना बिजनेस देख रहा था और वालिदा से बात तक ना करता था। इसकी वालिदा अकेली घर में रहकर बीमार हो चुकी थी, मगर अरशद को अपने काम से मतलब था। इसी वजह से इसकी वालिदा उसे समझाती थी, मगर अब वो भी मजबूर हो गई थी। अरशद की हर बात मानना इसकी माँ की मजबूरी थी। अरशद अपनी मर्जी का मालिक था। जुबैदा बेगम, अरशद की माँ, नीम बेहोशी की हालत में थी। हेलो डॉक्टर फराज, में अरशद बात कर रहा हूँ, घर तशरीफ लाएं, वालिदा की तबीयत खराब है। अरशद अब किसी डॉक्टर को कॉल कर रहा था। नगीना, तुम उम्मी के पास बैठो, मैं डॉक्टर साहिब को लेकर आता हूँ। नगीना को अब परेशानी लाहिक हो गई कि वक्त बहुत हो गया है, उम्मी अबू इंतजार में होंगे और रात के 10 बज गए थे। तुम इतने फ्रेश हो जाओ। नगीना ने इस बात में सर हिलाया और अरशद बाहर चला गया। डॉक्टर 10 मिनट में आ गया था।
नगीना तुम साथ वाले कमरे में चली जाओ। अरशद ने इशारे में नगीना से बात की और नगीना साथ वाले कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में भी एसी ऑन था। वो जाकर बेड पर बैठ गई। वो वहां बैठी सोच रही थी कि अल्लाह पाक ने किस कदर की रन खावंद दिया है। डॉक्टर जा चुका था। नगीना शीशे के सामने दुपट्टा उतारे अपने बाल सीट कर रही थी। नगीना के जिस्म से निकलने वाली महक पूरे कमरे में फैल चुकी थी, मगर इसे एहसास न हो रहा था। वो गिनगाती हुई अपने बाल संवार रही थी कि अरशद नगीना की पीछे से कमर की जानिब से बगलगीर हो गया। अरशद, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़ी, कोई आ जाएगा। नहीं मेरी जान, उम्मी सो चुकी हैं और घर पर कोई भी नहीं है। ये वही कमरा था जिधर अरशद ने पहली लड़की के साथ ऐसा ही सब किया था। अरशद ने नगीना को इस तरह से पकड़ रखा था, नगीना को इसका पकड़ना भी पागल बना रहा था। अरशद प्लीज मत करे, ये सब ठीक नहीं है। अरशद जो अब नगीना के सामने आ चुका था, इसका चेहरा थाम कर नगीना को मुकम्मल मदहोश कर चुका था। अब नगीना ने भी खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश छोड़ दी थी। नगीना मुकम्मल तौर पर अपने होश खो बैठी और अरशद के रंग में खुद को रंगवा लिया था। नगीना गुस्सा में लाल पीली हो रही थी। अरशद अपने अच्छा नहीं किया। नगीना की आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे कि अरशद ने नगीना को बहुत प्यारे अंदाज में माजरत की और कहा कि तुम मेरी इस्ते थी और अब भी हो अरशद, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नगीना जो अब कुर्ब की हालत से गुजर रही थी कि इसका लहजा थोड़ा सख्त था, मगर अब क्या हो सकता था? जो होना था हो चुका था। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कपड़े पहन लो। नगीना कुछ बोले बगैर तैयार हो चुकी थी और घर पहुंचकर खुद को कोसती रही। नगीना को कब की रात से लगी हुई थी, वो ठीक तरीका से सो भी ना पाई थी। नगीना ने अपना मोबाइल बंद कर रखा था। अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार है, कितना जिस्म तप रहा है। नगीना को चुप लगी हुई थी। दवा लेने के बाद नगीना की तबीयत कुछ बेहतर थी। मोबाइल ऑन करने पर 50 के लगभग मैसेजेस नगीना को मौसूल हुए, जिस पर तहरीर था कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मुआफ कर देना, मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ। कल मैं तुम्हारे घर उम्मी को लेकर पहुँच रहा हूँ, अपने वालिदैन को बता देना। इस बात पर नगीना को काफी हद तक सुकून मिला और 2 दिन ऑफिस न गई। दरवाजे की बेल बजने पर नगीना ने दरवाजा खोला। अरशद और उसकी मां को अपनी आंखों के सामने पाकर दुपट्टे को सीट किया। अस्सलाम अलैकुम कहकर रास्ते से हट गई। नगीना पहले ही अपने वालिदैन को बता चुकी थी। आओ बेटा। नगीना की वालिदा ने बहुत एहतराम से अरशद का इस्तकबाल किया और रूम में बैठा लिया। जुबैदा बेगम अब कमरे का बगौर जायजा ले रही थी। बेटा क्या खाएंगे? अब नगीना की वालिदा ने आने वाले मेहमानों से पूछा। कुछ नहीं उम्मी, खाने पीने नहीं आए। जुबैदा ने अरशद के मुंह से उम्मी का नाम सुना तो अरशद की तरफ घूरने लगी। अरशद ने साथ ही बात को बदल दिया। आओ बेटा बैठो। नगीना की वालिदा ने दरवाजा खुलने पर नगीना को अंदर आने को कहा। नगीना के हाथ में चाय की ट्रे थी। नगीना ने ट्रे टेबल पर रखते हुए नजरें चुराते हुए नाराजगी के अंदाज में अरशद को देखा। भरमज़दा चेहरा बनाकर अरशद के ऐन सामने जा बैठी। नगीना की वालिदा ने खामोशी को तोड़ते हुए बात करना शुरू की। बेटा जाओ, बाकी का भी ले आओ। अच्छा उम्मी, जाती हूँ। नगीना के बाहर निकलते ही नगीना का वालिद कमरे में दाखिल हुआ और बेहद खुशी से अरशद को गिले लगाकर मिला। कैसे हो बेटा? बहन जी अब कैसी है? नगीना के वालिद ने अरशद की वालिदा से हालो अहवाल पूछा। जी भाई साहिब, अल्लाह का शुक्र है कहकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और साथ ही बात शुरू कर दी। भाई साहिब, हम लंबी चौड़ी गुफ्तगू के कायल नहीं हैं। मुझे आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना है और हम हाथ मांगने आई हैं। मुझे आपकी बेटी पसंद है। जुबैदा न चाहते हुए भी बेटे की जिद और खुद की मजबूरी की वजह से आमादा हुई थी। जुबैदा का मानना था कि अगर बहू आ गई तो अरशद मुझसे मजीद दूर हो जाएगा। जुबैदा गुस्से की भी तेज थी। ये बात सुनकर नगीना के वालिदैन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो कुछ लम्हा खामोशी के बाद नगीना की वालिदा ने जवाब देना शुरू किया। जुबैदा बहन, कौन नहीं चाहता कि हम अपनी बेटी की शादी ना करें, मगर हम डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे कि जिधर नगीना नौकरी करती थी उधर ही शादी कर ली। आंटी, लोगों का काम है बोलना तो उन्हें बोलने दिया जाए। मुझे एक बात का जवाब दे, जब तक आप अपने पुराने घर में थे आपके तमाम रिश्तेदारों में किसी ने भी आपका साथ दिया? अरशद ने नगीना के वालिदैन से बात करना शुरू की। वो तो बात ठीक है बेटा, मगर हम इज्जतदार लोग हैं। हमने वो दिन भी देखे हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते।
आंटी मैं सारे हालात से वाकिफ हूँ। अब छोड़ दे बाकी जुबैदा। अरे बाजी अब खामखा परेशान हो रही हैं, हम सीट कर लेंगे, आप बस हाँ करें। हमने अपनी बेटी से भी इसकी मर्जी जाननी है, तभी जवाब दे पाएंगे। अब नगीना के वालिदैन कदरे फिक्रमंद हो चुके थे। अच्छा अब इजाज़त दे, मुझे किसी काम के सिलसिला में जाना है। बेटा शाम का खाना खाकर जाना ना, नगीना के वालिद आए हुए मेहमानों से कह रहे थे। क्यों नहीं अंकल, फिर कभी चक्कर लगाएंगे और अगली दफ़ा मिठाई का डब्बा भी लाएंगे।